Good morning, everyone. Myself, Dr. Shivaji Sarkar. Today, I am going to discuss about the topic on polynuclear aromatic hydrocarbon. और आज मैं polynuclear aromatic hydrocarbon के अंदर एंथ्रासिन मॉलिक्यूल की फिजिकल और उसके साथ ही साथ उसका केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। और एंथ्रासिन मॉलिक्यूल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर जानने से पहले और समझने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को मेरा चैनल डॉक्टर सरकार होम ट्यूशन में सभी को वेलकम करता हूँ। और उसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को ये बोलना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स ने और जो भी व्यूअर ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेरा चैनल के अंदर जितनी सारी वीडियोज़ है सभी वीडियोज़ को देखे और समझे। और उसके बाद भी उसके मन के अंदर कोई भी टाइप के डाउट और क्वेश्चन है सब्जेक्ट एंड टॉपिक रिगार्डिंग, उस कंडीशन में वो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है मेरा चैनल के कमेंट बॉक्स के अंदर, नहीं तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं और जान लेते हैं जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और उसके साथ ही साथ जान लेते हैं एंथ्रासिन मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे हम लोग जानते हैं एंथ्रासिन एक पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर कार्बन की क्वांटिटी होते हैं 14 और हाइड्रोजन की क्वांटिटी होते हैं 10, और इसीलिए एंथ्रासिन मॉलिक्यूल की मॉलिकुलर फॉर्मूला होते हैं C14H10। एंथ्रासिन मॉलिक्यूल जनरली सॉलिड स्टेट में अवेलेबल है और जो कलरलेस होते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट 215 डिग्री सेल्सियस है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 340 डिग्री सेल्सियस है। एंथ्रासिन मॉलिक्यूल जनरली ब्लू इन कलर फ्लोरेसेंस नेचर की होते हैं। और इसका सॉल्युबिलिटी को हम लोग ऑब्जर्व करें तो हम लोग देख पाएंगे जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल जनरली वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं और ये स्पेयरिंगली सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। और जब हम लोग इस एंथ्रासिन मॉलिक्यूल को हॉट बेंजीन के अंदर डालेंगे तो उस जगह पे हम लोग ये देख पाएंगे जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल हॉट बेंजीन के अंदर कंप्लीटली सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल के अंदर हम लोग कौन सी टाइप के केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, और उसके अंदर हम लोग ये भी जान लेंगे जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शंस फॉलो करते हैं। और जब इस क्वेश्चन को एक केमिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिगार्डिंग क्वेश्चन, केमिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल रिएक्शंस रिगार्डिंग क्वेश्चन यूनिवर्सिटी लेवल में पूछा जाते हैं तो उस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाते हैं, राइट डाउन ए ब्रीफ नोट अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व इन एंथ्रासिन। नहीं तो इसे ऐसा भी पूछा जाता है जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल के अंदर कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। तो हम लोग अभी जान लेते हैं और समझ लेते हैं जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। एंथ्रासिन एक ऐसे मॉलिक्यूल है जो मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशंस के साथ ही साथ और रिडक्शन रिएक्शंस को भी फॉलो करते हैं। तो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो ऑक्सीडाइज होने के बाद ये 9,10 एंथ्राक्विनोन को जनरेट करते हैं। और जब भी एंथ्रासिन मॉलिक्यूल रिडक्शन प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो रिडक्शंस करने के बाद एंथ्रासिन मॉलिक्यूल 9,10 डाइहाइड्रो एंथ्रासिन को जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रिएक्शंस में देख पा रहे हैं जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल है, इस एंथ्रासिन मॉलिक्यूल को जो हम लोग सोडियम और यहाँ पर अल्कोहल के प्रेजेंस पे हम लोग रिएक्शंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो यहाँ पर कंपाउंड हमारा एंथ्रासिन जनरेट हो रहा है। जो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, इस प्रोडक्ट को इस जगह पे हम लोग इसे रिडक्शंस किए। तो मैंने अभी बोला जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल को जब हम लोग यहाँ पर रिडक्शंस करेंगे तो रिडक्शंस होने के बाद एंथ्रासिन मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंथ्रासिन मॉलिक्यूल यहाँ पर 9,10 डाइहाइड्रो एंथ्रासिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यही एंथ्रासिन मॉलिक्यूल को जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइक्रोमेट के प्रेजेंस पे रिएक्शंस करेंगे तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे और ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद एंथ्रासिन मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएंगे 9,10 एंथ्राक्विनोन में। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व किए जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कर सकते हैं उसी तरीके से एंथ्रासिन मॉलिक्यूल रिएक्शंस भी कर सकते हैं। तो हम लोग अभी देख लेते हैं एंथ्रासिन मॉलिक्यूल एक ऐसे मॉलिक्यूल है जो मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के साथ एडिशन रिएक्शंस को भी फॉलो करते हैं। हम लोग यहाँ पर जानते हैं और हम लोग ये जानते हैं कि एंथ्रासिन मॉलिक्यूल के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हर जगह पे समान नहीं होते और इसीलिए ऐसा बोला जाते हैं जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर यूजुअली एट इन ऑल द पोजीशन, बट इट शुड बी रिमेंबर दैट द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट सेम इन ऑल पोजीशन। सो for that reason, the cell polarizability of various nuclear positions are in following order. That is, the 9 number is more greater
then compared to the 1 and compared to the 2. And for that reason, consequently we can say the position 9 will be considered as an most reactive following positions compared to the 1 and 2. That means इसे हम लोग सिंपल तरीके से ऐसा बोले तो ऐसा बोल सकते हैं, जो हम लोग जानते हैं जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल बेंजीन रिंग से बना हुआ है, जो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। और जब हम लोग इसका नंबरिंग देखेंगे तो नंबरिंग कैसा होना चाहिए, ये जो हम लोग पोजिशंस देख रहे हैं 1 नंबर 2 3 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं ये जो नंबर है ये नंबर हमारा 9 नंबर पोजीशन से, और ये हमारा यहाँ पर कौन से नंबर है, ये नंबर हमारा 10 नंबर है। इसे हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो जब हम लोग इस एंथ्रासिन मॉलिक्यूल को रिएक्शंस करेंगे तो उस रिएक्शंस में मैंने अभी बोला एंथ्रासिन मॉलिक्यूल जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को फॉलो कर सकते हैं, उसी तरीके से एंथ्रासिन मॉलिक्यूल एडिशन रिएक्शंस को भी फॉलो करते हैं। इस जगह पे सभी स्टूडेंट्स को एंड सभी व्यूअर के पॉइंट को ऑब्जर्व करना है और याद रखना है, जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और इसीलिए पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं एंथ्रासिन मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होंगे। लेकिन इस जगह पे हमें ये चीज़ भी याद रखना है, जो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इसीलिए एंथ्रासिन मॉलिक्यूल के अंदर हम लोग सेल्फ पोलराइजेबिलिटी की कंडीशंस भी देखेंगे। लेकिन इस कंडीशन में हमें यह भी याद रखना है, जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल के अंदर सेल्फ पोलराइजेबिलिटी की कंडीशन है, लेकिन ये सेल्फ पोलराइजेबिलिटी की कंडीशन हर जगह पे समान नहीं होते। तो सेल्फ पोलराइजेशन की कंडीशन सबसे ज़्यादा कौन सी पोजीशन पे होंगे, सबसे ज़्यादा हम लोग सेल्फ पोलराइजेबिलिटी की कंडीशन एंथ्रासिन में देखेंगे 9 नंबर पोजीशन में, उसके बाद देखेंगे 1 नंबर पोजीशन में, और उसके बाद देखेंगे 2 नंबर पोजीशन में। और इसीलिए हमें ये पॉइंट को याद रखना है, जब भी एंथ्रासिन मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को करे नहीं तो एडिशन रिएक्शंस को करे, तो उस जगह पे उसका रिएक्शंस की पोजीशंस मैक्सिममली कौन सी कंडीशन पे होते हैं, उसका रिएक्शंस की पोजीशंस मैक्सिममली 9 नंबर पोजीशंस पे होते हैं कंपैरेटिवली 1 एंड 2 नंबर के हिसाब से। तो यहाँ पर हम लोग देख भी पा रहे हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एंथ्रासिन को लिए, यहाँ पर हम लोगों ने इंटरमीडिएट को जनरेट किए, और इस इंटरमीडिएट से जब हम लोग एडिशन रिएक्शंस को कर रहे तो हमारे यहाँ पर जो एडिशन प्रोडक्ट बना एडिशन रिएक्शंस करने के बाद यहाँ पर हम लोग 9 नंबर को ही देख पा रहे हैं। और जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कर रहे हैं वहाँ पर भी हम लोग देख पा रहे हैं जो प्रोडक्ट बना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बाद यहाँ पर भी हमारा प्रोडक्ट कौन से नंबर पोजीशंस पे आए, यहाँ पर हम लोग 9 नंबर पोजीशंस पे हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट को देख पा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे और याद रख पाएंगे, जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल जैसे एडिशन रिएक्शंस को कर सकते हैं उसी तरीके से एंथ्रासिन मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को भी कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं, और जब वो कर सकते हैं तो कौन सी पोजीशंस पे कर सकते हैं, जब एडिशन रिएक्शंस होंगे और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे, जो प्रोडक्ट जनरेट होंगे उसका रिएक्शंस की कंडीशंस एंड रिएक्टेंट की पोजीशंस कौन सा होंगे, रिएक्टेंट की पोजीशंस 9 नंबर होंगे। और मैंने अभी बोला जो सेल्फ पोलराइजेबिलिटी की कंडीशन सबसे पहले कहाँ पर होते हैं, 9 नंबर पे होते हैं, उसके बाद कहाँ पर होते हैं, 1 नंबर पे होते हैं, उसके बाद कहाँ पर होते हैं, उसके बाद 2 नंबर पे होते हैं। और इसीलिए जब हम लोग एडिशन रिएक्शंस करने के बाद जो एडिशन प्रोडक्ट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करने के बाद जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो जनरेट हुए, वो प्रोडक्ट में हम लोगों ने कहाँ पर देखा रिएक्शंस की पोजीशंस, 9 नंबर पे देखा, एडिशन में भी देखा, और 9 नंबर में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन में भी देखा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा और समझे जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के साथ एडिशन रिएक्शंस को भी फॉलो कर सकते हैं। अभी हम लोग जान लेते हैं जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल हैलोजिनेशन रिएक्शंस भी कर सकते हैं कि नहीं। सो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल हैलोजिनेशन रिएक्शंस भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल को जब हम लोग क्लोरीन के प्रेजेंस पे रिएक्शंस कर रहे हैं, तो रिएक्शंस करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को यहाँ पर हम लोग जनरेट होते देख पा रहे हैं। और यही इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को हम लोग जब फिर से हीट करेंगे तो हीट करने के बाद यहाँ पर क्या होंगे, ये जो HCl है ये HCl के फॉर्म में HCl बाहर निकल जाएंगे, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, एंड रिमेनिंग ये प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएंगे 9 क्लोरोएंथ्रासिन। एंड 9 क्लोरोएंथ्रासिन क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 9 नंबर पोजीशंस पे क्लोरीन देख पा रहे हैं, और इसीलिए इस प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पर 9 क्लोरोएंथ्रासिन के नाम से जान पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल हैलोजिनेशन रिएक्शंस को भी कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किए एंथ्रासिन मॉलिक्यूल जो हैलोजिनेशन रिएक्शंस करते हैं तो उसके बाद वो कौन सी टाइप के प्रोडक्ट को जनरेट करते हैं। तो जैसे एंथ्रासिन मॉलिक्यूल हैलोजिनेशन रिएक्शंस करते हैं उसी तरीके से ये सल्फोनेशन रिएक्शंस भी करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वो भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल को हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस पे रिएक्शंस करेंगे तो यहाँ पर सल्फोहाइड्रिल ग्रुप जनरेट होंगे, और ये सल्फोहाइड्रिल ग्रुप यहाँ पर 1 नंबर पोजीशंस पे आकर जुड़ रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पर SO3H ग्रुप को यहाँ पर 1 नंबर पोजीशंस के हिसाब से रखा, तो 1 नंबर इसे कंसीडर किया, दैट मीन्स ये जो
जो रिंग है, इस रिंग को हम लोगों ने यहाँ पर ए के हिसाब से कंसीडर की। हम लोग चाहे तो इस रिंग को भी ए के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं, और जब इस रिंग को ए के हिसाब से कंसीडर करेंगे तो ये जो सल्फोहाइड्रिल ग्रुप, ये सल्फोहाइड्रिल ग्रुप को हम लोग यहाँ पर 1 नंबर पोजीशन पे रखेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ए के हिसाब से कंसीडर किया, इसीलिए यहाँ पर सल्फोहाइड्रिल ग्रुप को यहाँ पर 1 नंबर पोजीशन पे रखा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा 1 नंबर पोजीशन पे जुड़ने के बाद ये प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है एंथ्रासिन 1 सल्फोनिक एसिड में। और इसी एंथ्रासिन 1 सल्फोनिक एसिड को हम लोग जब रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने के बाद ये प्रोडक्ट हमारा कन्वर्ट हो जा रहा है एंथ्रासिन 2 सल्फोनिक एसिड में। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व किए जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल सल्फोनेशन रिएक्शंस भी कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ देखा जब सल्फोनेशन रिएक्शंस करेंगे तो उसके बाद वो कौन से प्रोडक्ट को जनरेट करेंगे। उसके बाद वो प्रोडक्ट एंथ्रासिन 1 सल्फोनिक एसिड और उसके साथ ही साथ वो एंथ्रासिन 2 सल्फोनिक एसिड को भी जनरेट करेंगे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल नाइट्रेशन रिएक्शंस को भी फॉलो कर सकते हैं। और हम लोग जानते हैं जब भी हमें नाइट्रेशन रिएक्शंस की जरूरत होती है, नाइट्रेशन रिएक्शंस को हम लोग फॉलो करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की जरूरत होते हैं। और इसीलिए ये बोला जाता है जो एंथ्रासिन कैन बी followed the nitration reactions, and whenever the anthracene are going to be followed the nitration reactions in the presence of concentrated nitric acid, then anthracene they are going to be converted into anthraquinone. So यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो एंथ्रासिन नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस पे ये एंथ्राक्विनोन में कन्वर्ट हो जा रहा है। और अभी हम लोग देख लेते हैं जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल के अंदर जो नाइट्रेशन यहाँ पर रिएक्शंस हम लोग देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर एंथ्रासिन को देख रहे हैं और यहाँ पर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल रहे हैं, तो यहाँ पर वो एंथ्राक्विनोन में कन्वर्ट हो रहा है। और उसी तरीके से जब हम लोग यहाँ पर एंथ्रासिन को नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस पे और इसी तरीके से हम लोग एसिटिक एनहाइड्रेट के प्रेजेंस पे रिएक्शंस कर रहे हैं, और जब हम लोग इसको टेम्परेचर सप्लाई करेंगे 288 से लेकर 293 केल्विन टेम्परेचर, तो इस जगह पे जो नाइट्रोनियम आयन है, ये नाइट्रोनियम आयन 9 नंबर पोजीशन पे आके जुड़ रहा है, और इसके साथ ही साथ वो प्रोडक्ट को जनरेट कर रहा है 9 नाइट्रो एंथ्रासिन। और इस जगह पे मैंने अभी बोला जो एंथ्रासिन के अंदर जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखे और एडिशन रिएक्शंस देखे, मैंने अभी बोला जो कौन सी पोजीशंस को टारगेट करते हैं वो मेनली 9 नंबर पोजीशंस को टारगेट करते हैं। और मैंने ये भी बोला जो 9 नंबर पोजीशंस को क्यों टारगेट करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं एंथ्रासिन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हर जगह पे समान नहीं होती। और हम लोग जानते हैं एंथ्रासिन एक ऐसे मॉलिक्यूल है जिस मॉलिक्यूल के अंदर हम लोग सेल्फ पोलराइजेशंस की कंडीशंस एंड कैपेसिटी देख पाते हैं। और हम लोग जानते हैं जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल के अंदर सेल्फ डिपोलराइजेशंस एंड सेल्फ पोलराइजेशंस की कैपेसिटी मैक्सिममली 9 नंबर पोजीशन पे सबसे ज़्यादा होते हैं। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं नाइट्रेशन रिएक्शंस करने के बाद नाइट्रोनियम आयन कौन सी पोजीशंस पे अटैक किया, 9 नंबर पोजीशंस पे अटैक किया, और उसके साथ ही साथ ये प्रोडक्ट को जनरेट किया 9 नाइट्रो एंथ्रासिन में। और इसके बाद इसे हम लोग जब प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर देंगे, रीअरेंज करेंगे, तो इस जगह पे ये प्रोडक्ट नेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएंगे 9 नंबर एंड 10 नंबर डाई नाइट्रो एंथ्रासिन, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं 9 नंबर पोजीशंस और 10 नंबर पोजीशंस पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, और इसीलिए हम लोग इसे 9,10 डाई नाइट्रो एंथ्रासिन में इसे ऑब्जर्व कर पा रहे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल को सिंपल नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस पे जब हम लोग रिएक्शंस करेंगे तो एंथ्रासिन यहाँ पर एंथ्राक्विनोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब यही एंथ्रासिन को हम लोग नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एनहाइड्रेट के प्रेजेंस पे रिएक्शंस करेंगे और वहाँ पर हम लोग टेम्परेचर सप्लाई करेंगे 288 से लेकर 293 केल्विन टेम्परेचर, तो सबसे पहले एंथ्रासिन 9 नाइट्रो एंथ्रासिन में कन्वर्ट होंगे और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे 9,10 डाइनाइट्रो एंथ्रासिन में। अभी हम लोग देख लेते हैं जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल के अंदर हम लोग डाइमराइजेशन रिएक्शंस भी देख सकते हैं। एंड पर्टिकुलरली जब हम लोग एंथ्रासिन के अंदर डाइमराइजेशन रिएक्शंस देखते हैं तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, जब हम लोग एंथ्रासिन मॉलिक्यूल को सनलाइट के प्रेजेंस पे रखेंगे तो उस कंडीशन में एंथ्रासिन मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, एंथ्रासिन मॉलिक्यूल डाइमराइजेशन रिएक्शंस को फॉलो करता है। और इसीलिए ये बोला जाते हैं ऑन एक्सपोजर टू द सनलाइट द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एंथ्रासिन इन xylene फॉर ए डाइमर डाई एंथ्रासिन। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल को सनलाइट के प्रेजेंस पे रिएक्शंस करते हैं, और जब हम लोग यहाँ पर एंथ्रासिन मॉलिक्यूल को 2 मोल में ले रहे हैं तो यहाँ पर एंथ्रासिन मॉलिक्यूल डाइमर में कन्वर्ट हो जा रहा है, और यहाँ पर एंथ्रासिन मॉलिक्यूल डाई एंथ्रासिन में कन्वर्ट हो जा रहा है। और इसीलिए इस प्रोडक्ट को और इसीलिए इस रिएक्शंस को हम लोग डाइमराइजेशन रिएक्शंस बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल को डाइमराइजेशन रिएक्शंस को फॉलो कर सकते हैं, और जब हम लोग एंथ्रासिन मॉलिक्यूल को डाइमराइजेशन रिएक्शंस को फॉलो करेंगे तो उस जगह पे एंथ्रासिन को क्या करना है, सनलाइट के प्रेजेंस पे उससे रिएक्शन करना है, तो उस जगह पे
कंपाउंड डाइमर में कन्वर्ट हो जाएंगे और उस जगह पे कंपाउंड डाइमराइजेशन रिएक्शंस को फॉलो करके वो प्रोडक्ट क्या कन्वर्ट हो जाएंगे, वो प्रोडक्ट डाइमर में कन्वर्ट होंगे और इसीलिए हम लोग इसे डाइमराइजेशन रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे एंथ्रासिन डाइमराइजेशन रिएक्शंस को फॉलो करते हैं, उसी तरीके से एंथ्रासिन डाइसल्फाइड रिएक्शंस को भी फॉलो करते हैं। एंड पर्टिकुलरली इन केस ऑफ डाइसल्फाइड रिएक्शंस व्हाट विल हैपन, द एंथ्रासिन ऑन रिएक्शंस विद द मैलिक एनहाइड्राइड and form as an diselder product and endo 9,10 एंथ्रासिन मैलिक एनहाइड्राइड एडक्ट। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो एंथ्रासिन को जब हम लोग यहाँ पर मैलिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस पे रिएक्शंस करेंगे तो उस जगह पे एंथ्रासिन डाइसेल्युलर रिएक्शंस को फॉलो करेंगे एंड डाइसेल्युलर रिएक्शंस को फॉलो करने के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट के हिसाब से डाइसेल्युलर प्रोडक्ट और उसके साथ ही साथ एंडो 9, एंथ्रासिन डैश मैलिक एनहाइड्राइड एडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिए जो एंथ्रासिन के अंदर डाइसेल्युलर रिएक्शंस क्या होते हैं और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने देखा जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल जब डाइसेल्युलर रिएक्शंस करते हैं तो कौन से टाइप की प्रोडक्ट को जनरेट करते हैं। तो आज के लेक्चर एंड आज के वीडियो में इतना ही था। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस की, आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किए जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किए जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल के अंदर कौन से टाइप के केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं और एंथ्रासिन मॉलिक्यूल कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शंस कर सकते हैं। और उस केमिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड रिडक्शन रिएक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल के अंदर हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड एडिशन रिएक्शंस फॉलो कर सकते हैं। एंथ्रासिन के अंदर हम लोगों ने देखा जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल सल्फोनेशन रिएक्शंस, नाइट्रेशन रिएक्शंस, एंथ्रासिन मॉलिक्यूल डाइमराइजेशन रिएक्शंस के साथ ही साथ एंथ्रासिन मॉलिक्यूल डाइसल्फाइड रिएक्शंस को भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसके अंदर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही एंथ्रासिन चैप्टर को आगे की तरफ लेके जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखेंगे और समझेंगे जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाते हैं। दैट मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में मैं एंथ्रासिन मॉलिक्यूल की मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को थैंक्स बोलना चाहता हूँ क्योंकि सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर मुझे नंबर ऑफ सपोर्ट कर रहा है, मुझे नंबर ऑफ वैल्यूएबल कमेंट दे रहा है और मुझे मेरा हर एक मेरे चैनल के सभी वीडियोज़ को फॉलो कर रहा है एंड शेयर कर रहा है। सो इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को थैंक बोलना चाहता हूँ फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट। सो थैंक यू अगेन।